सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये भी सेव करना शुरू कर दो और उसे सही जगह इन्वेस्ट कर दो, तो 10 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा? शायद लाखों, शायद करोड़ों भी। लेकिन सच बताइए, हम में से कितने लोग सेविंग को प्रायोरिटी देते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं, अभी इंजॉय कर लेते हैं, सेविंग तो बाद में भी होगी। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग सेविंग को टालते रहते हैं, वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। और जो लोग सेविंग को हैबिट बना लेते हैं, वो छोटे छोटे अमाउंट से भी अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं द आर्ट ऑफ सेविंग मनी, यानी पैसा बचाने की असली कला। और अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ की फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल जाएगी। पैसा कमाना हर कोई जानता है, लेकिन पैसा बचाना और उसे सही जगह लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। ज्यादातर लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके अकाउंट में जीरो बचता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सेविंग की कला नहीं सीखी। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सेविंग का सही माइंडसेट, पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल, इमरजेंसी फंड की जरूरत, 50-30-20 रूल, कंपाउंडिंग का मैजिक, अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल, सेविंग को ऑटोमेटिक बनाना। हर स्टेप को मैं डिटेल में समझाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप सिर्फ सुनो ही नहीं, बल्कि उसे प्रैक्टिकली फॉलो भी कर पाओ। 1. सेविंग को एक्सपेंस मत समझो। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सेविंग का मतलब सैक्रिफाइस है। सोचते हैं कि अगर सेविंग करेंगे तो एंजॉयमेंट कम हो जाएगी। लेकिन रियल ट्रुथ ये है कि सेविंग इज नॉट सैक्रिफाइस, इट्स स्मार्टनेस। मान लो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, आप आज 2,000 रुपए की एक ब्रांडेड शर्ट खरीदते हो। ऑप्शन बी, आप वही 2,000 रुपए सेव करके इन्वेस्ट कर देते हो। ऑप्शन ए में आपको कंफर्ट मिलता है, लोग कहते हैं वाह क्या शर्ट है। लेकिन ऑप्शन बी में आपको फ्यूचर मिलता है, कुछ सालों बाद वही 2,000 रुपए 4,000 5,000 बन जाते हैं। यानी स्पेंडिंग इज इक्वल टू आज का कंफर्ट और सेविंग इज इक्वल टू कल की फ्रीडम। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपए अलग रखता है और उसे म्यूचुअल फंड में डालता है। 10 साल बाद कंपाउंडिंग से उसके पास लगभग 12 से 15 लाख रुपए हो सकते हैं। अब सोचो, अगर उसने वो 5,000 रुपए हर महीने सिर्फ बाहर खाने, शॉपिंग या मोबाइल अपग्रेड पर खर्च किए होते, तो क्या 10 साल बाद उसके पास कुछ होता? यही फर्क है स्पेंडिंग और सेविंग में। सेविंग को एक्सपेंस मत समझो, इसको ट्रीट करो ऐसे जैसे ऑक्सीजन। अभी तो आपको इसकी जरूरत नहीं लगती, लेकिन फ्यूचर में यही आपकी लाइफ बचाएगी। प्रो टिप, जब भी आपको कुछ बाय करने का मन हो, तो खुद से पूछो कि क्या ये चीज मेरी जिंदगी बदलने वाली है या सिर्फ टेम्परेरी खुशी देने वाली है। अगर आंसर टेम्परेरी है, तो उस पैसे को सेव करो। याद रखो, आज की छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस ही कल की बड़ी फ्रीडम अब बनाती आता हैं। है सबसे पावरफुल रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? सीधा सा लॉजिक। जब भी आपकी सैलरी या इनकम आए, तो सबसे पहले खुद को पेमेंट करो। हम क्या करते हैं? सैलरी आती है, रेंट, बिल्स, ईएमआई, शॉपिंग, पार्टीज और बाकी सारे खर्चे, और अंत में अगर कुछ बचा तो सेविंग। पर रियलिटी यह है कि अंत में कुछ बचता ही नहीं। इसलिए रूल यह है कि सैलरी आते ही सबसे पहले 10 से 20% इनकम सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो। फिर बचे हुए पैसों से एक्सपेंसेस मैनेज करो। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है, तो तुरंत 8,000 रुपये एक अलग अकाउंट में डाल दो। अब आपके पास 32,000 बचे। यही असली बजट है। अब सोचो कि रेंट, बिल्स और बाकी सब 32,000 में कैसे होगा। ये हैबिट बनाने से आप हर महीने ऑटोमेटिक वेल्थ क्रिएट करते हो। स्टोरी, एक बार एक एम्प्लॉय ने अपनी कंपनी के ओनर से पूछा, सर, आप कैसे करोड़पति बने? ओनर ने हंसते हुए कहा, बहुत सिंपल है, मैंने हर महीने अपनी इनकम का 20% अपने फ्यूचर वाले वर्जन को पे किया। आज वही फ्यूचर वाला वर्जन करोड़पति है। यही है पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल। टिप्स टू अप्लाई। सैलरी आते ही ऑटो ट्रांसफर सेट कर दो। सेविंग को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो। जैसे रेंट देना कंपलसरी है, वैसे ही सेविंग भी कंपलसरी हो। इसे कभी स्किप मत करो, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। याद रखो, अगर आप खुद को पे नहीं करोगे, तो पूरी जिंदगी दूसरों को पे करते रह जाओगे। नंबर 3, इमरजेंसी फंड, आपकी फाइनेंशियल ढाल। जीवन अनप्रेडिक्टेबल है।
कभी भी एक्सीडेंट, जॉब लॉस, बिजनेस डाउनफॉल या मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे समय में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप मजबूर हो जाते हो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, लोन लेते हो और फिर डेट ट्रैप में फंस जाते हो। सॉल्यूशन: हमेशा 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस जितना इमरजेंसी फंड रखो। एग्जाम्पल: अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 25,000 रुपये हैं तो आपके पास कम से कम 75,000 से 1.5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये पैसा कहाँ रखो? सेविंग अकाउंट में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत निकल सके। रूल्स फॉर इमरजेंसी फंड: इसे कभी नॉर्मल खर्चों में मत यूज़ करो। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। जितना ज़्यादा अनसर्टिनिटी आपके करियर या बिजनेस में है, उतना बड़ा इमरजेंसी फंड रखो। याद रखो, इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल ढाल है। बिना इसके आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में कमज़ोर पड़ जाते हो। नंबर 4, 50-30-20 रूल, परफेक्ट बजट फॉर्मूला। अब बात करते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल रूल की, 50-30-20 रूल। इसमें आपको अपनी इनकम 3 हिस्सों में बांटनी है। 50% नीड्स, रेंट, बिल्स, फूड, ट्रांसपोर्ट। 30% वॉन्ट्स, मूवीज, ट्रैवल, गैजेट्स, लाइफस्टाइल। और 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल: अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 25,000 नीड्स, 15,000 वॉन्ट्स और 10,000 सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इससे बैलेंस बना रहता है। आप अपनी नीड्स पूरी कर पाते हो, एंजॉय भी कर पाते हो और सेविंग भी करते हो। प्रो टिप: अगर आपकी सैलरी अभी कम है और सेविंग 20% पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 5 से 10% से स्टार्ट करो। धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते जाओ। याद रखो, डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अमाउंट। छोटी सेविंग भी लगातार करने से बड़ी वेल्थ बनाती है। 5वां, कंपाउंडिंग का मैजिक। कंपाउंडिंग वो पावर है जो छोटे पैसों को बड़े खजाने में बदल देती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे वर्ल्ड का 8th वंडर कहा था। कंसेप्ट सिंपल है। जब आप सेविंग करते हो और उसे इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा इंटरेस्ट कमाता है, फिर अगले साल इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है और यही प्रोसेस रिपीट होती है। एग्जाम्पल: अगर आप हर महीने 5,000 रुपये SIP में डालते हो और 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद आपके पास लगभग 50 लाख रुपए होंगे। 30 साल बाद ये 1.75 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। अब सोचो, आपने सिर्फ 5,000 रुपये सेविंग से शुरुआत की थी। यही है कंपाउंडिंग का जादू। स्टोरी: एक किंग के पास एक मैथमेटिशियन आया और कहा, मुझे बस इतना रिवॉर्ड चाहिए। पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, हर दिन डबल। किंग ने सोचा ये तो इजी है, लेकिन 30 दिन में ही ये अमाउंट करोड़ों में पहुंच गया। यही है कंपाउंडिंग का जादू। याद रखो, कंपाउंडिंग को काम करने दो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। 6, अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल। हम सबके पास कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हैबिट बन गए हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, जैसे रोज कॉफी शॉप जाना, बार बार ऑनलाइन शॉपिंग, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस, इंपल्स बाइंग। ये सब छोटे लगते हैं लेकिन साल भर में लाखों का डैमेज करते हैं। तो सॉल्यूशन है एक्सपेंस ट्रैकिंग। हर महीने लिखो कि आपने कहां कहां पैसा खर्च किया, फिर एनालाइज करो कि कौन सा खर्च कट किया जा सकता है। एग्जाम्पल: अगर आप रोज 200 रुपये का कॉफी पीते हो तो महीने का 6,000 रुपये, साल का 72,000 रुपये। 10 साल में यही पैसा कंपाउंडिंग से लाखों बन सकता है। इसलिए याद रखो, छोटी छोटी बचतें ही बड़े वेल्थ का रास्ता बनाती हैं। 7, सेविंग को ऑटोमेटिक बनाओ। हम इंसान वीक होते हैं, हर महीने सोचते हैं इस बार सेविंग जरूर करेंगे, लेकिन मंथ एंड तक पैसा खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन: सेविंग को ऑटोमेटिक बनाओ। जैसे ही सैलरी आए ऑटो डेबिट सेट कर दो ताकि पैसा ऑटोमेटिकली SIP, RD या सेविंग अकाउंट में चला जाए। बेनिफिट: आप फॉरगेटफुल भी हो जाओ तो भी सेविंग होती रहेगी। एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रहता है, धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। सेविंग ऑटोमेटिक बनाओ और उसे टच मत करो, क्योंकि सेविंग का सबसे बड़ा दुश्मन है मन का लालच। याद रखो, ऑटोमेशन इज द शॉर्टकट टू डिसिप्लिन। फाइनल मोटिवेशन: दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क इनकम नहीं है, फर्क है मनी माइंडसेट का। अमीर लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं,
गरीब लोग लाइफस्टाइल और कंफर्ट को। अगर आप सेविंग की कला सीख गए तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, वरना पैसा चाहे कितना भी आए वो जीरो हो जाएगा। याद रखो, सेविंग पैसा बचाना नहीं है, यह है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। सेविंग सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह है आपकी फ्रीडम, आपके ड्रीम्स और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी। आज से ही स्टार्ट करो, चाहे 100 रुपए से ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े सफर की शुरुआत होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि आप हर महीने कितनी सेविंग करते हो और इस वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम के सीक्रेट्स। याद रखो, द आर्ट ऑफ सेविंग मनी ही है द आर्ट ऑफ लिविंग बेटर।